हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स में चैप्टर 1 का ही पार्ट्स है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ जो होता है वो कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करता है। हम लोग पहले पढ़े थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। दूसरा पढ़े थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा पढ़े थे बैलेंस शीट, यानी ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है। नहीं, फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी होता है और फॉर्मेट जानना बेहद ज़रूरी है। और फॉर्मेट के बेस पर ही आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट हम नोट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट में समझाना चाह रहे हैं, शॉर्टकट में। ठीक है, वो थोड़ा अलग ही होगा। चलिए, फॉर्मेट के लिए यहाँ पर जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। ये रहा फॉर्मेट, राइट। इस फॉर्मेट को एक चीज़ देखिएगा, बहुत मतलब इजी वे में इस फॉर्मेट को हम समझा देंगे। जैसे कि पहले हम बताए थे, हाँ, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये ओपनिंग कैश बैलेंस से ये शुरू होता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस पे ये समाप्त हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हो सकता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे दिया हो सकता है। यानी जब ओपनिंग कैश बैलेंस देखा जाएगा तो हो सकता है कि एक हमारे इन हैंड कैश हो और एक जो हो सकता है वो कैश एट बैंक हो। मतलब हमारे हाथ में भी कैश हो सकता है और बैंक में भी कैश हो सकता है। तो उसको हम कैसे शो करेंगे इस अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रिसिप्ट साइड में शो करेंगे और फिर पेमेंट साइड में क्या शो करेंगे, ये एक एक करके 1 to 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और करेंगे भी, राइट। तो चलिए, यहाँ पर ये होता है हमारा डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड बोले टू ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस को बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस को बीडी से डिनोट करते हैं। अब इसमें हो सकता है कैश इन हैंड, ठीक है,
और कैश एट बैंक। एक ही होगा तो सीधे बैलेंस BD लिख सकते हैं। दो होगा तो उसके अंडर में दिखाना होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यहाँ पर शो कर दें। अब रहा कि यहाँ रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड। है which received in cash during the ईयर। अगर उस ईयर में कुछ कैश रिसीव हुआ है, वाट एवर जो है, चाहे वो कौन चीज़ में हो, रिलेटेड टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर वो रिसीव्ड हुआ है इन कैश, देन दे विल बी रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट। तब उस आइटम्स को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। अब एक चीज़ और समझना है कि ये तो रहा कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो है हम रिकॉर्ड कर लिए, यानी ओपनिंग बैलेंस यानी कैश का जो होता है उसको हम रिकॉर्ड कर लिए, रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लिए। अब पेमेंट का बारी है, तो पेमेंट साइड में क्या लिखा जाएगा, राइट, उसको भी देख लेते हैं। पेमेंट साइड में इधर लिखते हैं बाय, ठीक है। यहाँ लिखाएगा ऑल पेमेंट्स आर recorded which paid in cash during the year, whatever related to current year, previous year और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चाहे वो, अच्छा ये जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका हो सकता है यही। चलिए देखिए, इसका जो बैलेंस अमाउंट होगा यहाँ पे शो किया जाएगा। मतलब एक ही आइटम थोड़ी ना रिसीव हुआ होगा, जब भी रिसिप्ट होगा तो बहुत सारा आइटम्स रिसिप्ट होगा, तो सारे आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, ठीक है, या रेवेन्यू नेचर्स का हो। जो भी रिसिप्ट्स हो रहा है यहाँ पे देखिए, केवल रिसिप्ट्स का बात हो रहा है, इसमें ये क्लासिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा रिसिप्ट को रिसिप्ट इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सिंपल ही कहा गया है कि जो भी रिसिप्ट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका नेचर कोई भी हो, वो कैपिटल नेचर का हो या फिर
करेंट रेवेन्यू नेचर्स का हो, या फिर वो करेंट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, डज नॉट मैटर, उन सबको भी रिकॉर्ड किया जाएगा अगर इस वर्ष के दौरान में वो रिसीव्ड होता है तो। ठीक है, तो सेम उसी तरह से अब यहाँ पे पेमेंट साइड में जो है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी पेमेंट हो रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, यहाँ पे सिंपली यहाँ अगर देखते हैं सीधा सीधा हाईलाइट किया गया है कि भाई पेमेंट्स, अब कौन सा पेमेंट है इसको नहीं क्लैरिफाई किया गया है, क्लियर नहीं किया गया। मतलब पेमेंट है तो है, तो पेमेंट दो टाइप के होता है, रेवेन्यू होगा और कैपिटल होगा, तो दोनों के दोनों पेमेंट को इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और लिखा हुआ है, देखिए पेमेंट एक और होता है, एक कैश पेमेंट यानी नगद में पेमेंट कर दो, या एक उधार पेमेंट होता है जो बाद में पेमेंट करो, है ना, इसको क्रेडिट पेमेंट भी बोलते हैं। ऐसे ही वो उसको खरीद वरीद लिया जाता है लेकिन उसको पेमेंट किया नहीं जाता, राइट। यहाँ भी है उसी तरह से सीधे रिसिप्ट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो भी रिसिप्ट होगा उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, अब इधर जो भी है ओपनिंग से स्टार्ट होता है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें क्लोजिंग से वो एंड हो जाता है। तो रिसिप्ट और पेमेंट तो हम लोग लिख चुके हैं, तो इसका अब हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में अगर सिंगल दिया रहता है ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस भी सिंगल ही निकलता है, राइट। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि डबल दे दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल में से कोई एक दे दिया हो, जैसे कैश इन हैंड दे दिया हो, तो कैश एट बैंक निकालना होगा। कौन सा निकालना होगा? कैश एट बैंक। तो जो भी निकालना होता है उसके सामने हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई इसी फिगर को निकालना था, तो हम लोग इस अकाउंट को बनाए थे, राइट। तो अब यहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे। ठीक है, टोटलिंग हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, टोटलिंग करते टाइम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ये, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, और ये पूरे केसेस में डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्टार्ट ही होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इनकम एंड सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, खर्चा तभी होगा, पेमेंट जब ही होगा जब रिसिप्ट आएगा। तो रिसिप्ट कहाँ से आएगा? ठीक है, तो रिसिप्ट के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा आगे चल के। बट अभी ये समझना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस करेगा कहाँ से? एक्सपेंस करेगा उसके पास जो सोर्स है रिसिप्ट होगा, तो रिसिप्ट से ही वो पेमेंट करेगा या एक्सपेंस करेगा। तो ऑलरेडी पहले से इसके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो है, और जो रिसिप्ट होगा वो उसी में से ये कैश एक्सपेंस करता है या पेड करता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी एनपीओ के पास रिसिप्ट ज़्यादा होगा और पेमेंट कम होगा, क्योंकि उसको पेमेंट किस में से करना है, तो रिसिप्ट से ही पेमेंट करना है, इसलिए रिसिप्ट ज़्यादा रहेगा और पेमेंट कम रहेगा ऑल केसेस में। तो हमें ये पता लगाना पड़ता है कि भाई स्टार्टिंग तो हुआ था जिस समय हमारे पास 2000-3000 समथिंग कुछ बैलेंस था कैश का, और फिर इस पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमें कुछ कैश रिसिप्ट भी हुआ है और हमने कुछ पेमेंट भी किया है। तो अब बैलेंस कितना है ये पता लगाने के लिए ही हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैश बुक बनता है, तो उसमें कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, उन सब का समरी वो शो कर देता है। और इसमें क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक नहीं बनाकर
इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जिससे ये शो हो जाता है कि भाई कैश कितना आया, कैश कितना गया, राइट। हम इसको कह भी सकते हैं कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द समरी ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक की ये समरी को शो करता है, राइट। तो इससे इसको बनाने से ये पता चलता है कि लास्ट में हमारा बैलेंस कितना बचा है, यानी क्लोजिंग बैलेंस क्या है कैश का, या बैंक में है बैलेंस या फिर कैश हैंड में है। तो ये दोनों का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि रिसिप्ट साइड को हम ऐड कर लेते हैं, यानी टोटल कर लेते हैं, वहीं बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड पेमेंट साइड में लिखते हैं, और उसमें से पेमेंट जितना हुआ है उन सबको माइनस कर लो, तो जो आता है वहीं बैलेंस निकल के आता है, राइट। तो यही निकल के आएगा। अब रहा कि भाई रिसिप्ट में क्या क्या रिसिप्ट हो सकता है, तो बहुत सारे रिसिप्ट्स है, जैसे चंदा से मिल सकता है, यानी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल सकता है, लेजेसी मिल सकता है, डोनेशन मिल सकता है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम टेबल टेनिस करेंगे उससे हो सकता है, सेल ऑफ टिकट से हो सकता है, चूँकि क्लब होता ही है एनपीओ में। बहुत सारे आइटम्स है जिसके वजह से वो मतलब रिसिप्ट करता है, और वो सब रिसिप्ट होने वाला होता है, राइट। अब नेक्स्ट है पेमेंट। तो पेमेंट में भी बहुत सारा मैच खिलाते हैं या खेलते हैं, तो उसके लिए एक्सपेंस करना पड़ता है, तो मैच एक्सपेंसेस है, ठीक है। बैट बॉल विकेट ये सब खरीदने में भी खर्च लगता है। प्लस में अगर हम मेडिकल क्लब खोले हुए हैं या फिर मेडिकल हॉस्पिटल है हमारा, तो एनपीओ के अंडर में, तो वो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको भी खरीदने में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। सैलरी देना पड़ता है स्टाफ को, रेंट देना पड़ता है ऑफिस का, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो बहुत सारा जो है एक्सपेंस होता है जिसको पेमेंट करना पड़ता है, राइट। अब रहा हमारा दूसरा जो टॉपिक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दूसरा टॉपिक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।